हेलो, ट्रीसा ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मछली का अचार कैसे बनाएं। ये अचार आप अगर बनाएंगे तो बस उंगली चाटते रह जाएंगे। हाँ, ये रेसिपी जो है इतना डिफरेंट है और कभी आपने ऐसा रेसिपी देखा भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। मैंने बोनलेस सुरमई मछली ली है, जिसे 1 इंच के छोटे छोटे क्यूब में काटा है। आप कोई भी कड़क मछली ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि यह बिल्कुल बोनलेस हो। पहले मछली को अच्छे से धो लें और एक कपड़े से पूरी तरह सुखा लें। पानी हटाने से मसाले अच्छे से मछली में समा जाएंगे और मछली का जो अचार है वो खराब भी नहीं होगा। चलिए मैरिनेशन देख लेते हैं। मैं एक बड़े बोल का उपयोग कर रही हूँ ताकि सब कुछ आसानी से मिक्स हो सके। पहले नमक डाल रही हूँ। अब आपके पास सेंधा नमक है तो उसे पीस कर डालें। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वही इसे लंबे समय तक सुरक्षित करता है और लंबे समय तक रहने के लिए हमें अचार में पक्का ही ज़्यादा नमक डालना पड़ता है। अब मैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें 1 चम्मच हम तेल भी डालेंगे आगे जाके, ताकि मसाले जो है मछली में अच्छी तरह से चिपक जाएं। मछली को जब हम मैरिनेट करते हैं, जब हम मिक्स करते हैं, हमको बहुत ही ध्यान से करना होगा ताकि मछली के जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि मछली जो है बोनलेस है तो हम जब मिक्स करेंगे तो उसमें टूटने का भी डर है। बस प्यार से इसे मसालों को इन मछलियों के ऊपर कोट करें ताकि मछली का जो पीस है वो बना रहे और मसाले भी अच्छी तरह से चिपक जाएं। आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छी तरह से मसाले चिपक गए हैं। इसीलिए मैंने कहा था बिल्कुल जो है पानी मछली में नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें मैंने अब 2 चम्मच तेल भी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। एक टिप है, हमेशा जब अचार बनाते समय हमारे जो हाथ और बर्तन सुखाकर ही अचार बनाना चाहिए, वरना थोड़ा भी पानी उसे खराब कर सकता है। चलिए अब मैं इस मछली को फ्रिज में 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। ज़रूरी है कि आप इसे मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटा रखें। अगर 1 घंटे से ज़्यादा रख रहे हैं तो उसे फ्रिज में रखें। मैं इस बर्तन में डाल के क्लिंग फिल्म डाल के इसे अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अब हमारे जो मछली हैं अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम मछली को अच्छे से तलेंगे ताकि उसमें जो भी बचा कुचा पानी हो वह निकल जाए और अचार लंबे समय तक चले। मैंने तलने के लिए यहाँ पर तिल का तेल उपयोग किया है जो इसका स्वाद बढ़ाता है, पर आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद मछली के टुकड़ों डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। अब मछलियों को मैंने 2 या 3 बैचेस में मैंने तले हैं, क्योंकि मछली अगर हम सभी पीसेस को एक साथ डालेंगे तो अच्छी तरह से तलेंगे नहीं और उसमें पानी रहने का भी डर है। तो मैंने यहाँ पे 3 बैचेस में इन मछलियों को फ्राई किया है।
देख सकते हैं अब एक टाइम में मैं 10 या 11 पीसेस ही डाल रही हूँ। दोनों साइड से अच्छी तरह से तलें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए मैं जब निकालूंगी तो बिल्कुल अच्छी तरह से तले हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और परफेक्ट तली है। अब हमारे सारे जो मछली हैं वो अच्छी तरह से हमने उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करते हैं। मैंने वही कढ़ाई में 2 चम्मच वही तेल लिया है। इस कढ़ाई में मैं अब 2 चम्मच कटा हुआ अदरक और 3 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालूंगी और अच्छी तरह से भून लूंगी। ध्यान रहे हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए, यानी कि थोड़ा गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाए, पर काला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका जो है टेस्ट बदल जाता है। तो अब हम एक बार भून लेंगे इनको अच्छी तरह से। मैं अब 5 सूखी लाल मिर्च डालूंगी इसमें। मसाले का स्तर अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट करें, अब ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको भूनने के बाद मैं एक छोटे नींबू का आकार जितना इमली का टुकड़ा और थोड़े से करी पत्ता डाल के एक बार फिर उसको अच्छी तरह से भून लूंगी। इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद बस कढ़ाई को गैस से निकालने से पहले मैं कुछ मसाले डालूंगी और इसे मैं धीमे आंच पर ही डालूंगी। मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सरसों पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी। तो इन तीनों को डाल के 1 या 2 मिनट के लिए भून के मैं इसे अब गैस ऑफ करके इस मसालों को ठंडा कर लूँगी। अब जब ये ठंडा हो जाए हमें इसे मिक्सी में पीसना है। मैं मिक्सी में 3 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ। ये अचार को फ्रेश रखता है, चाहे आप इसे बाहर रखें। तो इसके साथ ये सारे मसालों को भी डालूँगी और दरदरा पीस लेना है। ध्यान रहे इसे पल्स मोड पे आप दरदरा पीस लीजिए। अब देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब वही कढ़ाई में बाकी का तेल ले लें जिसमें हमने अचार को, मछली को फ्राई किया था। अब इसको फिर थोड़ा कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम राई 1 चम्मच, सरसों के दाने डाल के अच्छे से भूनेंगे जब तक ये चटकने ना लग जाए। जैसे ही ये चटकने लगे इसमें हम जो पिसा हुआ मसाला है उसको हम डालेंगे, साथ में ही थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल के इसे 1 या 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसके साथ ही जैसे ही हम अचार का मसाला डालेंगे उसके साथ जो हमने फ्राई की हुई मछली को भी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे कम से कम 4 या 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अगर कोई पानी भी रह जाए तो वो भी सूख जाएगा। अब मछली को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें बाकी जो तेल बचा था जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था उसको भी मैं इसके साथ मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद एक बार फिर मैं उसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। बस हमारा मछली का अचार बिल्कुल तैयार है। जो अब ये मछली का अचार बना है उसका अब हम स्वाद देख लेते हैं, नमक चेक कर लेते हैं और ज़रूरत है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसीलिए मैं 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। चलिए अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्टोर करने के लिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमेशा जो अचार है उसे हमें ग्लास की शीशी में ही रखना चाहिए, इससे वो लंबा भी चलता है।
यहाँ पर 2 छोटे ग्लास के बॉटल और एक बड़ा जार लिया है। जैसे ही अचार बिल्कुल ठंडा हो जाए मैं इसे इन बॉटल में डाल लूँगी। मैं ये दोनों बॉटल जो है किसी को गिफ्ट करने के लिए मैं ये अचार बना रही हूँ। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों को ऐसे ही गिफ्ट कर सकते हैं। बॉटल्स को अच्छी तरह से धो के, अच्छे हो सके तो धूप में सुखा के उसके बाद ही इन अचार को स्टोर करिए। ये अचार क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, ये बाहर रखने से भी ख़राब नहीं होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसे फ्रिज में ही रखिए। अब मैंने सारे दोनों बॉटल में अचार भर लिए हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले ये जो लाल रंग का कपड़ा है, इसमें थोड़े से डिज़ाइन है, उसे मैंने काटा है स्क्वायर शेप में और उसके बाद एक धागे के साथ, जूट के धागे के साथ इसको मैं एक बो बना रही हूँ। आप चाहें तो रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे में मैंने खादी का कपड़ा लिया है और उसको इसी प्रकार वो जूट का जो रस्सी है, पतली रस्सी है, उससे मैंने इसको बांध लिया है। बस दोनों देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे गिफ्ट करेंगे तो देखने में भी अच्छे हैं और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो हमारा जो है मछली का अचार रेडी है और मैंने जैसे कहा मुझे तो इतना टेस्टी लग रहा था, मैं रुक नहीं पा रही हूँ कि जल्दी से जाके खाने के साथ खाऊं। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा था। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मन से पकाएं, प्यार से परोसें, टेरेसा ट्रीट्स को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।